मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। ये वीडियो आपने देखा ही होगा, पटना के एक हॉस्पिटल का है जहाँ पर 5 बदमाश कई फायरिंग करते हैं अंदर घुस के, और सीसीटीवी कैमरे में जो फुटेज कैद होती है उसके अनुसार धीरे से निकल देते हैं। और मुंह पर उन्होंने हेलमेट तक नहीं लगाया और मुंह बांधा नहीं। क्यों जानते हैं? क्योंकि खौफ नहीं है, किसी का डर नहीं है उनको कि अगर हम ऐसे करके चले जाएंगे कांड तो कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। सुशासन बाबू सो रहे हैं और भारत विश्वगुरु बन रहा है तो कोई बोलने वाला नहीं है। और उस पर एडीजी का बयान आता है कि कहते हैं कि बरसात के मौसम में जो है अपराध बढ़ जाता है, तो बिहार वाले बरसात के मौसम में बिहार छोड़ दें। कह रहे हैं कि कृषक जो है, खेती करने वाले जो हैं, वो जो है किसान बेस्ट हो जाएंगे जब बरसात ख़त्म होगी तो फिर ये अपने आप रुक जाएगा। क्या गजब का बेतुका बयान उन्होंने दिया है एडीजी साहब ने। अब क्या ही बोला जाए इस बारे में। लेकिन जिस तरीके से बिहार में 15 दिन में करीब 50 मर्डर हुए हैं, उसका जिम्मेदार कौन? ये बहुत भयानक स्थिति है बिहार की। और सुशासन बाबू जो दावे करते हैं, डबल इंजन की सरकार जो दावे करती है, उस दावे की पोल खोलता यह वीडियो, जिसमें ये अपराधी अपना मुंह भी नहीं ढक पाए, क्योंकि इन्हें लगता है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आए दिन खुलेआम सड़कों पर लोगों की जान ली जा रही है, लेकिन सुशासन बाबू और डबल इंजन की सरकार सो रही है, कोई बोलने वाला नहीं। क्योंकि अब बिहार में चुनाव हैं तो सारी पार्टियां वहां पर अब सक्रिय होंगी। और बिहार में आए दिन ऐसी स्थिति, आप जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक ये आप देखते रहेंगे। क्यों? क्योंकि चुनाव है भाई, चुनाव में तनाव होता है और तनाव में गोलियां चलती हैं। ये हालात हैं बिहार के। और बिहार में जिस तरीके से जंगल राज चल रहा था और चल रहा है, ये वीडियो उसकी बात को पूरी तरीके से पुष्टि करती है। और 100% दावे के साथ ये दावा कर सकते हैं कि बिहार में स्थिति बद से बदतर है। जिस तरीके से बड़े बड़े अधिकारियों का बयान ये आ रहा है कि बिहार में मौसम जब बरसात का होगा तो लोग खाली बैठेंगे तो अपराध कर देंगे, सही हो जाएगा सब कुछ। कमियां अपनी छुपाई जा रही हैं, नाकामियां छुपाई जा रही हैं, सिस्टम को सही नहीं किया जाएगा। ये तो निर्मला सीतारमण की तरह बयान हो गया कि मैं प्याज नहीं खाती हूँ, सारा प्रॉब्लम साल, बरसात खत्म, सब कुछ बिहार में शुरू। तो बिहार वालों से विनती है कि बरसात के मौसम में आप बिहार छोड़कर कहीं चले जाइए 3-4 महीने के लिए। हाँ, जून जुलाई अगस्त तक वो कहीं आप घूम लीजिए, तब तक यहाँ क्राइम व्राइम रुक जाएगा, फिर आप रहिए, फिर आएगा अगले साल, ऐसे ऐसे करते रहिए। और पुलिस हमारी जो है बिहार की, वो सो रही है, वो कुछ नहीं करेगी। वो तो कहेगी अरे ये तो क्राइम हो जाता है, मई जून जुलाई ये बरसात का मौसम है, सब खाली बैठे रहते हैं तो क्राइम कर लेते हैं। सोचते हैं कि क्या ही करें, चलो क्राइम करके आते हैं, कट्टा से उठाते हैं, किसी को ठोक के आते हैं। मतलब हद है ये। और हम विश्वगुरु बनने का सपना देख रहे हैं। 12 करोड़ की जनसंख्या वाला राज्य जो अति पिछड़ा है, और भारत दावा करता है कि हम विश्वगुरु बनेंगे। 47 तक भारत सरकार जो है भारत को विकसित देश बना देगी। बन गए विकसित देश। भाई जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, बिहार में 15 दिन में 50 कत्ल, ये है बिहार का आंकड़ा। और ये है बिहार, और ये है बिहार की सरकार, और ये है डबल इंजन की सरकार, और ये है मोदी जी का नया भारत। ये मोदी जी का नया भारत है। मोदी जी कहते हैं कि नया भारत, इसकी क्योंकि मोदी सरकार है ना, भारत सरकार तो रही नहीं, तो अब नया नारा लगाएंगे, मोदी जी की सरकार, मोदी जी का नया भारत। और अब की बार समझ रहे हैं सारी चीज़ें, बिहार में ये सब होना संभव है। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।